हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय को जान लेते हैं। हमारे इस अध्याय का नाम है एकता की शक्ति। आप सब जानते हैं बच्चों, एकता में कितनी शक्ति होती है। जो काम शायद अकेले एक इंसान के बस की ना हो, अगर एक होकर बहुत सारे लोग उस काम को करें तो शायद उस काम को करने में आसानी भी होगी और वो काम शीघ्रतापूर्ण भी हो सकेगा। यही ये कहानी हमें बताने जा रही है, जिसका नाम है एकता की शक्ति। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एकता के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। आपस में मिलजुल कर रहने तथा कामों को पूरा करते रहने से ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र का सच्चे अर्थों में विकास होता है। जिस राष्ट्र में एकता का अभाव होता है वह राष्ट्र कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए हम सभी को एक के भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए अपने पाठ को आरंभ करते हैं। तो एक बार सुकरात ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किस वस्तु में सबसे अधिक शक्ति होती है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, सबसे अधिक शक्ति धन में होती है। दूसरे शिष्य ने कहा, धन में नहीं, सबसे अधिक शक्ति तो पद में होती है। तीसरा शिष्य बोला, पद में भी नहीं, सबसे अधिक राजा या बादशाह में होती है। अपने शिष्यों के उत्तर सुनकर सुकरात विचारों में डूब गए। विचारों यानी कि सोच में पड़ गए वो, कि कुछ क्षण सोचने रहे वो, यानी कुछ क्षणों तक वो सोचते रहे। फिर अपने ही आप सोचते हुए बोले, सबसे अधिक शक्ति ना तो धन में होती है, ना पद में होती है और ना ही राजा या बादशाह में होती है। सबसे अधिक शक्ति एकता में होती है। आपस में मिलजुल कर रहने और काम करने को एकता कहते हैं। संसार के सारे काम एकता से ही पूर्ण होते हैं। एकता की शक्ति है, एकता ही सुख है और एकता ही सफलता है। संसार में अगणित यानी कि जिनकी गणना ना की जा सके, अगणित छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में मिलकर ही शक्ति, सुख और सफलता का साधन बनी हुई है। संसार में 5 प्राकृतिक तत्व प्रसिद्ध हैं, पृथ्वी, जल, पावक, गगन और समीर। ये पांचों तत्व जब तक अलग अलग रहते हैं इनकी कोई सत्ता नहीं होती, किंतु जब ये पांचों मिल जाते हैं तो एक शरीर बनाते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर उसी समय तक स्वस्थ और सुखद रहता है जब तक शरीर में लगे हुए पांचों तत्व एक साथ मिलकर अपना अपना काम करते रहते हैं। शरीर में कई अंग हैं, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, आंख, मुंह आदि। इन सभी अंगों से मिलकर ही शरीर बनता है। ये सभी अंग जब तक अपने अपने काम मिलकर करते रहते हैं तभी तक शरीर का अस्तित्व रहता है। विमान आकाश में बड़ी तेजी से उड़ता है या दौड़ता है। उसकी गति की तीव्रता को देखकर मन में आश्चर्य होता है, पर जानते हो वह किसके बल पर दौड़ता है? यदि तुम विमान के ढांचे और इंजन को खोलकर देखोगे तो उसमें अनेक कलपुर्जे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। जब तक वे कलपुर्जे एकजुट होकर काम करते रहते हैं तभी तक विमान दौड़ता है। तुमने अणुबम का नाम सुना होगा। अणुबम क्या है? अणुबम अगणित छोटे छोटे कणों का एक समूह है। अगणित छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो गई है कि वह जहाँ गिराया जाता है उसके आसपास के नगरों और गांवों को खाक बना देता है। जिस प्रकार अगणित छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से महाशक्तिशाली अणु बम बनता है, उसी प्रकार घर, समाज और देश के सभी मनुष्यों के आपस में मिलने से घर, समाज और देश बलवान बनता है। अतः हम सबको अपने घर, अपने समाज और अपने देश की एकता की लड़ी को मजबूत बनाना चाहिए। कितना ही कष्ट मिले उठा लेना चाहिए, कितना ही मान अपमान हो सह कर लेना चाहिए। एकता की लड़ी को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा सुख, हमारी शक्ति और हमारा बल इसी लड़ी पर निर्भर है। वह भाई अपना भाई नहीं है, वह पुत्र अपना पुत्र नहीं है, वह पिता अपना पिता नहीं है।
जो अपने घर, अपने समाज और अपने देश को कमजोर बनाता है। पुराणों में एक कथा मिलती है। एक बहुत बड़े नगर में एक मनुष्य रहता था। वह यज्ञ हवन किया करता था। जब उसके देश पर शत्रु ने आक्रमण किया तो वह लोभ में पड़कर शत्रु से जा मिला। जब मरा तो उसे नरक प्राप्त हुआ। उसने धर्मराज से प्रश्न किया, मैंने तो यज्ञ हवन किए थे, पर मुझे घोर नरक क्यों? धर्मराज ने उत्तर दिया, शत्रु के आक्रमण करने पर तुमने देश की एकता की लड़ी को तोड़ा था, इसलिए तुम पापी ही नहीं महापापी हो। सचमुच जो मनुष्य समाज और देश की एकता को तोड़ता है वह महापापी होता है। देश की एकता की लड़ी जब टूट जाती है तो मनुष्य धन से ही नहीं, धर्म और अच्छे विचारों से भी कंगाल बन जाता है। एक बार अगस्त्य ऋषि के किसी राजा शिष्य ने उनके पास जाकर कहा, ऋषिवर, मेरा एक शत्रु मुझे पीड़ित कर रहा है। पीड़ित कर रहा है यानी कि पीड़ा पहुंचा रहा है। एक शत्रु मुझे पीड़ित कर रहा है, मुझे किसी ऐसे शस्त्र निर्माण की विधि बताओ जिससे मैं उसका संहार कर सकूं। ऋषि विचारों में डूब गया। वह कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने सोचते सोचते कहा, राजन, यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो एकता रूपी शस्त्र बनाओ। स्वामी राम तीर्थ ने यही बात भारत की जनता से कही है। भारतवासियों, उठो, एकता के सूत्र में बंध जाओ। एकता ही तुम्हें गुलामी के बंधनों से छुड़ा सकती है। और हुआ भी यही। जब पूरा देश एकजुट हुआ तभी हम विदेशी ताकत को अपने इस देश से बाहर निकाल पाए। विवेकानंद ने दोनों हाथों को उठाकर घोषणा की थी कि भारत की सीमा में रहने वाले मनुष्यों, अपने को भारतीय छोड़कर कुछ मत कहो, तुम्हारे रोगों की यही महाौषधि है। महात्मा गांधी जब तक धरती पर रहे एकता पर ही बल देते रहे। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से बार बार कहा है, आपस के वैर विरोध को छोड़ दो, एकता की माला को मजबूत बनाओ। इससे तुम्हें जो सुख मिलेगा ही सारे समाज और देश को भी सुख मिलेगा। सचमुच एकता कुटुंब, समाज और देश के सुखों की मां है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर कुटुंब, समाज और देश की एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करे। एक बार अपने माता पिता और अपने भाई बंधुओं से रुष्ट होकर, रुष्ट यानी कि नाराज होकर, रुष्ट होकर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाकर कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए। युक्ति का अर्थ होता है बच्चों उपाय। ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घर लौट जाओ। पहले सबके साथ मिलकर आत्म विकास करो, फिर मेरे पास आओ। जानते हो भगवान बुद्ध के कथन का क्या अर्थ है? उनके कथन का अर्थ है एकता की लड़ी को मजबूत बनाओ। इसे मजबूत बनाने से ही व्यक्ति, समाज और देश का सच्चा विकास होता है। तो बच्चों, ये लेख हमें समझाता है कि हम सभी को समान भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम सब में एकता होगी तभी हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। इसी एकता के बल पर हम अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ पाए। जब तक हम खंडित थे, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, तब तक अंग्रेज हम पर शासन करते रहे। लेकिन जिस दिन हमने एकता की शक्ति को पहचाना और हम एकजुट हो गए, उस दिन अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना पड़े और हमने एक आज़ाद भारत में सांस लिया और आज हम उसी आज़ादी को जी रहे हैं। तो बच्चों, इस आज़ादी को बरकरार तभी रखा जा सकता है अगर हमारे एकता में शक्ति होगी। हम सबको संगठित होकर रहना है, अपने देश के विकास की ओर ध्यान देना है, अपने परिवार में एकता होनी चाहिए, अपने मित्रों में एकता होनी चाहिए, तभी हम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। उम्मीद है यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।